जय हिंद। हमारे देश की एक कंपनी द्वारा बनाए गए कप सिरप के पीने से 66 बच्चों की एक ही दिन में मौत हो गई। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया देश में, जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहां पर हमारे देश के कंपनी के द्वारा एक कप सिरप भेजा गया। उसे पीने से एक ही दिन में 66 बच्चों की मौत हो गई, जो कि आंकड़ा 70 तक चला गया। इस कप सिरप के पीने के बाद बच्चों में नॉर्मल किडनी फेलियर, पेट दर्द जैसी तमाम समस्याएं देखी गई और विद इन 3 to 4 डेज बच्चों की मौत हो गई। हालांकि ये पहला कारण नहीं है और ना ही पहली खबर है। इससे पहले भी मुंबई के एक अस्पताल में एक ही दिन में 12 मरीजों की मौत हो गई थी। कारण था कप सिरप। जब JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ बच्चों की मौत की खबर आई और फिर वहां जब रीडिंग किया गया तो एक ही दिन में 22 बच्चों की भी मौत हो गई, जिसका भी कारण था कप सिरप। जानते हैं आखिर WHO ने जो गाम्बिया में कप सिरप को बैन किया है इस न्यूज के आने के बाद, वो चारों कप सिरप कौन है, कौन वो कंपनी बनाती है ये कप सिरप, और उन कप सिरप में कौन से वो केमिकल मिलाए जाते हैं जो जहर होते हैं और हमारे बच्चों के लिए जहर का और उनकी जिंदगी ले लेते हैं। हालांकि इन सब न्यूज को हम जानेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी नए लोगों को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी ऐसी है जो सबको जाननी चाहिए और शेयर भी करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम आगे न्यूज बढ़ाते हैं। देखते हैं चारों कप सिरप। देखिए, ये पहले जानते हैं WHO ने जब गाम्बिया में कुछ बच्चों की अचानक मृत्यु की खबर आई दवा देने के बाद, तब WHO ने वहां पे रिपोर्ट लेना शुरू किया। उस रिपोर्ट लेने के दौरान एक ही दिन में 70 बच्चों की मौत हो गई। यानी वो कप सिरप बहुत ही ज्यादा डेंजर थे। तो रीडिंग में उसने 4 कप सिरप पाए और चारों इंडियन कप सिरप थे, यानी हमारे देश के बने हुए। उन चारों कप सिरप का आप नाम जान लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये चारों कप सिरप हमारे देश में नहीं बेचे जाते, कंपनी हमारे देश की है, बनाए हमारे देश में जाते हैं, लेकिन हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके मुताबिक ये हमारे देश में नहीं बेचे जाते। हालांकि उनमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि और कप सिरप में भी मिलाए जाते हैं और वो हानिकारक भी है, जिस कारण मुंबई में और जम्मू कश्मीर में रीडिंग पाई गई कि हाँ बच्चों की मौत हो रही। तो जो कप सिरप के कंटेंट्स होते हैं उसे भी आप अच्छे से पढ़ें कि कहीं ये केमिकल तो नहीं। पहले हम जानते हैं उन 4 कप सिरप का नाम। ध्यान से आप देखिएगा, 4 कप सिरप का नाम हमने हिंदी में लिख रखा है ताकि सबको समझ में आए। प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, दूसरा है कोफेक्समलिन बेबी कफ सिरप, तीसरा है मैकोफ बेबी कफ सिरप, चौथा है मैग्रिप एन फोल्ड सिरप। इन सब की तस्वीर हमने नीचे दे रखी है, इस सबको आप देखें ध्यान से। और इन कप सिरप को बनाने वाली एक कंपनी है मैडेन या मेडन, जो भी कहे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये हरियाणा के अंदर आती है। इसकी 2 कंपनियां दोनों हरियाणा के अंदर आती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में आता है, जो कि विश्व में बेचता है। हालांकि कप सिरप इनमें जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि हानिकारक पाए जा रहे हैं वो 2 केमिकल्स हैं, दोनों ही ग्लाइकोल के एडिटिव्स हैं, ग्लाइकोल के टाइप्स हैं। तो उनका नाम जानेंगे। डाइइथिलीन ग्लाइकोल DEG, जिसे DEG के फॉर्म नाम से जाना जाता है। उसका केमिकल फार्मूला होता है, अगर आपने केमिस्ट्री 11th 12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, ये उसका केमिकल फार्मूला होता है डाइइथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा है इथिलीन ग्लाइकोल, यानी इथिलीन ग्लाइकोल और डाइइथिलीन ग्लाइकोल कप सिरप में मिलाए जाते हैं। हालांकि ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है, जो हम लोग कप सिरप पीते हैं, उसमें मिठास लाने के लिए ये मिलाया जाता है। दरअसल कप सिरप जो होता है कई प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें आता है अदरक आ जाती है, जिंजर आ जाती है, बहुत सारे प्रकार के कड़वे भी एडिटिव्स आते हैं, जिस कारण उसमें मिठास नहीं होती और बच्चे नहीं पीते हैं। या फिर उनमें मिठास के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जिस कारण जो कंपनियां मिलाती हैं वो है एक डाइइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, जनरली नेम देखा जाए तो कलरलेस होते हैं। दोनों ही रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं दोनों ही। और ये दोनों कूलेंट मतलब मेंथॉल मतलब ठंडक भी देते हैं। इन दोनों की जगह ये दोनों, अगर इसका रेशियो की बात की जाए तो साइंस के मुताबिक, मेडिकल साइंस के मुताबिक 0.14 mg पर केजी मिलाया जाना चाहिए। मतलब इतना mg पर केजी, 0.14 mg, यानी एक बूंद का 10 पार्ट भी कर दे तो शायद कम ही होगा, उससे भी कम मिलाना है 1 केजी में। यानी अगर ये मात्रा थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो एज ए जहर की तरह काम करेगा, यानी कि बच्चे का किडनी फेलियर कर देगा, बच्चे का जो भी लंग्स डैमेज कर देगा,
पेट दर्द होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी और 2 से 3 दिन के अंदर ही बच्चों की मौत हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो बच्चे की मौत 1 दिन में ही हो जाएगी। अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। या अगर हम भी इसे इनहेल करते हैं, अगर हम भी इन्हें कफ सिरप, जनरली हमारे देश में कफ और सर्दी जुकाम की बीमारी आम होती है। और जो भी ये कफ सिरप होते हैं, जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, उनके लिए देखेंगे आप नॉर्मली जो सर्दी बुखार और खांसी में जो सिरप यूज किए जाते हैं नॉर्मली सेम ही होते हैं, जो कि पैरासीटामोल के एडिटिव होते हैं और उनमें ये केमिकल मिलाए जाते हैं और यही केमिकल हमारे बच्चों के लिए जानलेवा हो जाती है। हालांकि इसकी जगह पे जो केमिकल मिलाया जाना चाहिए वो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल एक केमिकल आता है ग्लाइकोल का ही, जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मगर ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर इसके मुताबिक बात की जाए, अगर पूरे की पूरी बोतल की जो 100 ml की बोतल आती है तो 3 से 4 रुपये महंगा पड़ेगा। अगर कंपनी को देखा जाए तो कंपनी को तो 1 रुपये से भी ज़्यादा का महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और प्रॉफिट की वजह से ये लोग ऐसे नहीं होता कि पेपर वर्क बनाएंगे एकदम कि हाँ हम इससे बढ़ते नहीं, हमारी कंपनी इतना काम करती है, इतना ये, और एक गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेते हैं, मगर होता वही है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं और जिसका खामियाजा हमारे मासूम बच्चे भुगतते हैं, वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। और अगर इनकी चलन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स, मतलब सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं जो चंद पैसों की लालच में वो अपने हिसाब से नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हिसाब से चलने लगते हैं और वो हमारे बच्चों के लिए जानलेवा हो जाते हैं। हालांकि उनका सुधरना बहुत जरूरी है और वो एक बहुत ही बड़ा करप्शन एरिया भी माना जाता है। यानी जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें वो अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा के हिसाब से कलम नहीं चलाते। जैसे मैं यहाँ मार्कर चला रहा हूँ, अपने हिसाब से चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ वो अपने हिसाब से नहीं, वो जो दवा का नाम लिखेंगे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी डिसाइड करती है कि वो लोग कौन से दवा का नाम लिखेंगे। ये बहुत ही गंदी है और इसी कारण मैंने पिछली बार बताया था कि WHO के पास भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु का दर गया है 40%, यानी 10 में 4 बच्चे मर जा रहे हैं। इसका भी कारण कहीं ना कहीं यही सब है। बच्चों की होती है बीमारी, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, हमने वो गलत सिरप पिला दिया, उसके बाद से इसका गलत असर हुआ, बच्चों का पेट दर्द हुआ, पेट में लूज मोशन हुआ, पेट बंद भी जाता है, गैस बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती है, यानी लंग्स ही फेल हो जाएगा या फिर किडनी ही फेल हो जाएगी, कुछ समझ ना आएगा, फिर कहेंगे कि बच्चे को ये नहीं ये बीमारी है। हालांकि वो बीमारी होती है इन्हीं सभी के कारण, ये जो गलत दवा देते हैं उन्हीं के कारण वो अगली बीमारी पैदा होती है, मगर वो आपको ना समझ में आता है ना हमें आता है। तो देखिए ये इनके प्रॉफिट है। इसके बाद WHO ने इस कंपनी को इन दवाओं को भारत में बैन करने के लिए संदेश भेजा है और हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने हेडक्वार्टर जो कोलकाता है वहां से भी इन कंपनियों पर जांच के लिए आदेश दिए हैं और हरियाणा सरकार भी बोली है कि इस पर पूरा का पूरा जांच केंद्र सरकार करेगी क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। अगर इन दो केमिकल की बात की जाए, डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, तो जो विकसित देश है अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन लोगों ने पहले ही ग्लाइकोल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बैन कर रखा है। यानी देखिए कहीं ना कहीं वो आगे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कोल्ड ड्रिंक्स के कितना हानिकारक होता है फिर भी हमारे देश में बिक रहा है, बीड़ी पान गुटखा कितना हानिकारक होता है फिर भी हमारे देश में बिक रहा है, और हमारे देश के कुछ जो ये फिल्म स्टार सब है, ये स्टार क्या वो सब गंदे हैं, वो लोग इनका ऐड करते हैं और हमारे बच्चे पीते हैं, और जबकि विकसित देशों में पूरा का पूरा बैन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बॉलीवुड को पूरा ही बाइकाट करो कम से कम 3-4 साल के लिए, कि उनको अकल आता है। तो इन सब का भी ऐड वही करते हैं यार, कफ सिरप का भी टीवी पे ऐड वही करते हैं। इन सबको अच्छे से बाइकाट करो यार, एकदम नजर नहीं आने चाहिए 3-4 साल। तो देखिए ये जो ग्लाइकोल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो मेडिसिन में मिलाए जाते हैं, तो जो विकसित देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि चाइना और रसिया ने भी पूरा का पूरा बैन कर रखा है, मगर हमारे देश में अभी भी ये सब चल रहे हैं। अगर हमारी भी सरकार से गुहार है कि ये वाले बिल्कुल ही बैन कर दीजिए, हम 2 रुपये महंगा खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी को लाइसेंस ही मत दे अगर वो 5 रुपये से ज्यादा महंगा बेचे अगर ये केमिकल चेंज करने के बाद, क्योंकि पैसे में 100 ml की बात की जाए तो कुछ चंद पैसों में कीमत की बदलाव आती है, और मार्केट की बात की जाए तो भाई 5 रुपये बढ़ा दो, उससे ज्यादा मत बढ़ाओ। तो इन सबसे रिलेटेड पूरे प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए हमारे देश में भी, और यूज करना चाहिए प्रोपिलीन इथिलीन ग्लाइकोल को। जानते हैं कफ सिरप की आजकल बहुत ही सारे हर कंपनियां, जब आप उनका टैगलाइन देखेंगे तो वो लिखते हैं कि जिंजर एडिटिव्स, ये मधु को क्या बोलते हैं, हनी एडिटिव्स, मतलब हनी फ्लेवर, जिंजर फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, 50 फ्लेवर कफ सिरप दे रहे हैं, और सब में मिठास के लिए ज्यादातर यूज कर रहे हैं यही 2 केमिकल, और जो हमारे लिए बिल्कुल ही जानलेवा है।
मुझे उम्मीद है आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। और दो घटनाएं जो सबसे जानलेवा वाली है वो है मुंबई और जे&के की। और जो बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें गाम्बिया के बारे में भी जानना जरूरी है। गाम्बिया, जैसे कि आप जानेंगे, गाम्बिया एक अफ्रीकाई देश है और ये अटलांटिक महासागर के बगल में बसा हुआ है। और ये इस देश के बीचों बीच जो नदी गुजरती है वो है गाम्बिया नदी, जिस कारण इस देश को गाम्बिया नाम दिया जाता है। और मैप पे अगर आप देखें तो एक देश हरा दिखता है, क्यों? क्योंकि इसके ये नदी के किनारे बसा है और यहाँ पे भरपूर हरियाली है। और अफ्रीका का ये लगभग सक्षम देश है। और इसी देश में हमारे देश की ये कंपनी दवा एक्सपोर्ट करती थी और इसने केवल वही किया है। इस कंपनी की मानी जाए तो इस कंपनी ने केवल वही दवा एक्सपोर्ट किया है। और जब इस दवा के उपयोग से कुछ बच्चों में गलत शिकायतें आई तब उन लोगों ने कंप्लेन किया डब्ल्यूएचओ के पास। तब डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट लिया तो रिपोर्ट के दौरान ही 17 बच्चे मौत के मुंह में पाए गए और उस कारण उसके बाद ये सारी एक्शन आई है। ठीक है, देखते हैं इसमें हमारे सरकार की क्या रिएक्शन आती है और उसके बाद इन एडिटिव्स पे क्या एक्शन आता है। और हमें उम्मीद है आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, उनका भविष्य बनाएंगे। और हमेशा दवाई देने से पहले सर्दी जुकाम बुखार और खांसी, बच्चों 5 साल के बच्चों के नीचे की जब भी ये दवा दे, सर्दी जुकाम बुखार और खांसी की, तो ये सब चीजें ध्यान में दें। उम्मीद करता है सबका जीवन सुरक्षित रहेगा, सबके परिवार खुशहाल रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। फिर कहना चाहता हूँ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ये जानकारी दूसरों के साथ साझा करें। और आपकी साझा और सब्सक्राइब से हमारी भी उम्मीदें बढ़ती हैं। जय हिंद, जय भारत।